आप tv.dhan.co पोर्टल को यूज करके किस प्रकार से लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स को बाई कर सकते हैं। यानी कि आप किसी स्टॉक को खरीदना चाहते हैं लेकिन आपका विजन है कि मैं उसको 5 दिन 10 दिन 15 दिन या महीने या फिर सालों के लिए रखना चाहता हूं अपने पास, एंड जब भी मुझे लगता है उस समय मैं बेच दूं। तो आप किस प्रकार से लॉन्ग टर्म के लिए tv.dhan.co पोर्टल को यूज करके किसी भी स्टॉक को खरीद पाएंगे। इसके अलावा आप जितनी भी क्वांटिटी बाई कर लेते हैं लॉन्ग टर्म के लिए और आपका मन चेंज हो जाता है उसी दिन जिस दिन आप बाई कर रहे हैं, तो सेम जो आप क्वांटिटी बाई कर रहे हो उसमें से कुछ क्वांटिटी आप किस प्रकार से एग्जिट कर सकते हैं। मार्केट ऑर्डर क्या होता है, लिमिट ऑर्डर क्या होता है, आपके ऑर्डर्स कहाँ आपको देखने हैं, कैंसिल कैसे करने हैं, एडिट कैसे करने हैं। इसके अलावा अगर आप tv.dhan.co पोर्टल एंड ट्रेडिंग व्यू पोर्टल के बारे में और अधिक सीखना चाहते हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा धन वेब का भी मिल जाएगा, इसके अलावा धन ऐप का भी मिल जाएगा, इसके अलावा धन ऑप्शन ट्रेडर ऐप का भी मिल जाएगा, इसके अलावा धन ऑप्शन ट्रेडर वेब का भी मिल जाएगा। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करें, आपको सभी प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे। अब सबसे पहले स्टेप है आपको आपके धन के डीमेट अकाउंट को tv.dhan.co पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। तो लॉगिन करने के लिए कुछ आसान से स्टेप आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहले स्टेप है आपको धन की वेबसाइट पे आना होगा। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, फिर आप खुद भी धन की वेबसाइट पे आ जाएंगे। जैसे आप धन की वेबसाइट पे आएंगे फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको देखने के लिए मिलेगा। ऊपर आपको काफी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, लास्ट में लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, आप लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में एक नए पेज पे आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। नीचे आपको लिखा हुआ मिलेगा लॉगिन टू में आपका जो भी ऑप्शन सेलेक्ट है जस्ट आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको काफी सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा धन विद ट्रेडिंग व्यू, जस्ट आप यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में पेज होगा रिफ्रेश एंड आपको एक नेक्स्ट पेज पे भेज दिया जाएगा जिसका फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। फिलहाल आपके पास दो ऑप्शन है tv.dhan.co पोर्टल पे अपने धन के डीमेट अकाउंट को लॉगिन करने के। पहला ऑप्शन है आप धन मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं, बिना किसी ऑथेंटिकेशन के आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है हाइड QR कोड, यानी कि आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पासवर्ड पिन के माध्यम से लॉगिन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे QR कोड का ऑप्शन मिलेगा। तो फॉर एग्जाम्पल कि मैं इस QR कोड को यूज नहीं करना चाहता हूँ, मैं अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के माध्यम से अकाउंट को लॉगिन करूंगा। सो हाइड QR कोड के नीचे QR का ऑप्शन मिलेगा, मैं यहाँ क्लिक करूंगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में नेक्स्ट पेज पे भेजा जाएगा जहाँ पर धन के डीमेट अकाउंट के साथ में जो भी मेरा मोबाइल नंबर लिंक है वो मोबाइल नंबर प्रोवाइड करवाऊंगा। उसके बाद में प्रोसीड पे क्लिक करूंगा। उसके बाद में जो भी मेरा पासवर्ड है धन के डीमेट अकाउंट का वो पासवर्ड प्रोवाइड करवाऊंगा एंड प्रोसीड पे क्लिक करूंगा। उसके बाद में धन के डीमेट अकाउंट के साथ में जो भी मेरा रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है एंड मोबाइल नंबर है उस पर मुझे OTP भेजा जाएगा, वो OTP यहाँ प्रोवाइड करवाऊंगा एंड प्रोसीड पे क्लिक करूंगा। जैसे ही आपका OTP वेरीफाई हो जाएगा tv.dhan.co पोर्टल पर आपका डीमेट अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। इस साइड आपको प्लेलिस्ट दिखाई देती है, यहाँ पर आपको वो प्लेलिस्ट दिखाई देंगी जो कि आपने धन के डीमेट अकाउंट में पहले से बना रखी है। तो आप यहाँ पे जो भी आपकी वॉच लिस्ट सेलेक्ट है ना उसके ऊपर क्लिक करेंगे, जितनी भी वॉच लिस्ट आपने बना रखी होंगी ना वो सभी दिखाई देगी। तो आप जिस भी वॉच लिस्ट को क्लिक कर लेंगे वो सेलेक्ट हो जाएगी। सो जैसे मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग वाली वॉच लिस्ट सेलेक्ट कर ली, इसमें कुछ नहीं है, खाली है। फॉर एग्जाम्पल आपने वॉच लिस्ट बनाई नहीं रखी है तो कोई बात नहीं है, आपको कुछ ज्यादा करना नहीं है। आपको आपके कीबोर्ड में F टाइप करना है। F टाइप करने के बाद में जो आपका F लिखा हुआ आता है आप उसको हटा देंगे। उसके बाद में आप जिस भी कंपनी के स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं उस स्टॉक को आपको सिंपली यहाँ पे सर्च कर लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जो टाटा पावर है उस स्टॉक को खरीदना चाहता हूँ एंड लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहता हूँ। तो मैंने टाटा पावर को यहाँ पे सर्च कर लिया। टाटा पावर को सर्च करने के बाद में मेरे सामने काफी सारे सर्च रिजल्ट आ चुके हैं। सबसे पहला काम मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इक्विटी सेलेक्ट कर लूंगा ताकि ये फिल्टर हो जाएंगे। सो सबसे पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। आप जिस भी कंपनी के स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहते हैं वहां पे NSE या BSE लास्ट में लिखा हो एंड EQ लिखा हो। EQ का मतलब होता है इक्विटी, NSE का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। आप NSE BSE दोनों में से किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे NSE वाले को सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद में आप स्टॉक को खरीदना चाहते हैं लॉन्ग टर्म, तो ऊपर आपको काफी सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। बाय के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। बाय के ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार का पेज आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपने जिस भी स्टॉक को फिलहाल सेलेक्ट किया होगा बाई करने के लिए उसका नाम आपको दिखाई देता है। उसके बाद में जो भी उसका लाइव रेट चल रहा होगा वो दिखाई देगा। मार्केट ओपन होने के बाद में कितने उसमें चेंजेस हुए हैं वो आपको यहाँ पे रुपीज में एंड परसेंटेज में दिखाई देते हैं। उसके बाद में आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। आपको लास्ट वाला इन्वेस्टिंग वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट कर लेना है क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के लिए जो स्टॉक्स हैं वो खरीद रहे हैं। उसके बाद में नीचे कुछ ऑप्शन आपको मिलते हैं। आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन समझने हैं। पहला ऑप्शन है मार्केट। मार्केट ऑप्शन क्या है? मार्केट ऑप्शन कुछ इस प्रकार से काम करता है। फॉर एग्जाम्पल
एग्जांपल कि टाटा पावर का 208 रुपए 80 पैसे के समथिंग प्राइस चल रहा है। क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, कि आप टाटा पावर का कितना स्टॉक खरीदना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक खरीदना चाहता हूं और अगर मैं बाय पे क्लिक करूंगा ना, सो इंस्टेंट जो भी मार्केट रेट चल रहा होगा ना, उस पे जो मेरा स्टॉक है वो बाय हो जाएगा। आप चाह रहे हैं कि नहीं, मैं तो ऐसा कुछ करना ही नहीं चाहता, मैं तो खुद का प्राइस बताना चाहता हूँ, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता मार्केट प्राइस क्या चल रहा है। सो उस कंडीशन में आपको लिमिट वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है एंड प्राइस में फिर खुद आपको बताना है कि भाई देखो करंट प्राइस ये चल रहा है, इसको थोड़ी देर भूल जाओ, मेरा प्राइस तो ये है, इस पे आए ना तो मेरा जो ये स्टॉक है ये बाय हो जाए। सो आप अपने अनुसार इन दोनों ही ऑप्शन का चयन करेंगे। जैसे मैं दोनों ही ऑर्डर आपको बारी बारी से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल टाटा पावर का मैं स्टॉक खरीदना चाहता हूँ एक, सो मैंने क्वांटिटी में डाल दिया एक। आप जितने भी खरीदना चाहते हैं वो आप डालेंगे, कितने पैसे की मुझे जरूरत होगी वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मेरे वॉलेट में जितने भी पैसे होंगे वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही मैं बाय पे क्लिक करूंगा मेरा ऑर्डर लग जाएगा एंड इंस्टेंट विद इन सेकंड में मेरा जो ऑर्डर होगा वो बाय हो जाएगा एंड यहीं पे जितना भी मुझे प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा होगा ना वो मुझे यहाँ पे दिखाई देगा। अब आपने टाटा पावर स्टॉक खरीद लिया और आप खरीदना चाहते हैं, तो अगेन आप अपने कीबोर्ड में F टाइप करेंगे। उसके बाद में आप जिस भी कंपनी के स्टॉक को खरीदना चाहते हैं वो आपको सिंपली यहाँ पे सर्च करना है। सो मैंने यहाँ पे SBI बैंक सर्च कर लिया। उसके बाद में NSE BSE आप दोनों में से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसका चार्ट मुझे दिखाई देगा। अगेन मैं खरीदना चाहता हूँ, सो बाय पे क्लिक करूंगा। बाय पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे अगेन मैं इन्वेस्टिंग वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म के लिए खरीद रहा हूँ। अब जानते हैं कि लिमिट ऑप्शन को कैसे आप यूज करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिमिट ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में क्वांटिटी में मैं उतनी मात्रा डालूंगा जितना कि मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक खरीदना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए 2 स्टॉक खरीदना चाहता हूँ, तो मैंने 2 क्वांटिटी डाल दी है। अब मुझे अपना खुद का प्राइस बताना कि मैं किस प्राइस पे खरीदना चाहता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल 587 रुपए पे मैं खरीदना चाहता हूँ, सो 587 रुपए का मैंने प्राइस अपना डाल दिया है। मैं यहाँ बाय पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं बाय पे क्लिक करूंगा मेरा ऑर्डर लग जाएगा। उसके बाद में चार्ट पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि यहाँ तक इस लाइन तक जैसे ही प्राइस आ जाएगा ना, आपने जो ऑर्डर लगाया ना वो आपका बाय हो जाएगा। अब आपने आपके ऑर्डर्स लगा दिए हैं, अब आप उनकी कंप्लीट डिटेल देखना चाहते हैं, उसके लिए आपको यहाँ पे अकाउंट मैनेजर के ऊपर क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में पोजीशंस में आपको वो ऑर्डर यहाँ पे दिखाई देगा जो कि आपका कंप्लीट बाय हो चुका है। ऑर्डर्स में आपको वो ऑर्डर आपके देखने के लिए मिलेंगे जो कि पेंडिंग है, वो हो सकता है कि बाय का हो या हो सकता है कि वो सेल का हो। अब फॉर एग्जांपल आप अपने पेंडिंग ऑर्डर में कुछ एडिट करना चाहते हैं प्राइस को या क्वांटिटी को, तो यहाँ पर आपको पेंसिल का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। सो मान लीजिए आप अपना जो प्राइस है वो चेंज करना चाहते हैं। सो जैसे कि मैंने 587 पे लिखा था, मान लीजिए 500 में 88 पे खरीदना चाहता हूँ, सो 588 मैंने लिख दिया। मान लीजिए कि मैं अपनी जो क्वांटिटी है वो भी कम करना चाहता हूँ। तो यूनिट्स का मतलब होता है क्वांटिटी, यानी कि स्टॉक्स आप कितना खरीदना चाहते हैं। पहले 2 थी, मान लीजिए मैं 1 कर देता हूँ। उसके बाद में ज्यादा कुछ करना नहीं है, मॉडिफाई ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, आपका जो ऑर्डर है ना वो अपडेट हो जाएगा। इसके अलावा मान लीजिए आप अपने ऑर्डर को ही कैंसिल करना चाहते हैं, सो यहाँ क्रॉस के बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा कि आप श्योर होना कि ऑर्डर को कैंसिल करना चाहते हैं, यस करेंगे, आपका जो ऑर्डर है वो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद में मैं वापस से एक बार पोजीशंस पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर और कुछ बेसिक बातें वो आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है अनरियलाइज्ड P&L। इसका मीनिंग ये होता है कि जितना भी आपको यहाँ पे प्लस और माइनस में पैसा दिख रहा है ना, एक्चुअल में वो आपका लॉस नहीं है। यहाँ पर जितना भी लेटेस्ट प्राइस चल रहा है ना, अगर आप फिलहाल अपने ऑर्डर से बाहर आ जाते हैं ना, तो अप्रोक्स आपको इतना प्रॉफिट या लॉस हो सकता है। रियलाइज्ड P&L का मतलब ये होता है कि ये आपने अपना लॉस या प्रॉफिट बुक कर लिया है, अब ये फिक्स है आपका, अब ये नहीं बदलेगा। अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आपने काफी सारी क्वांटिटी खरीदी है और आपको काफी सारा प्रॉफिट हो चुका है और आपको लग रहा है कि ऐसा करता हूँ, मैंने 100 क्वांटिटी खरीदी है, 50 में एग्जिट कर देता हूँ, 50 में होल्ड कर लेता हूँ। सो आप वो किस प्रकार से कर पाएंगे? तो उसके लिए मैं एक बार एक ऑर्डर बाय कर लेता हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। तो फॉर एग्जांपल मैं 5 क्वांटिटी बाय कर लेता हूँ, मार्केट प्राइस से ही बाय कर लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने यहाँ पे जो 5 क्वांटिटी है वो बाय कर ली है। जैसे कि आप देखेंगे पोजीशंस में यहाँ पे जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो भी मुझे दिखाई दे रहा है। अब फॉर एग्जांपल कि मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कुछ ना कुछ प्रॉफिट या लॉस बुक करना चाहता हूँ। सबसे पहले अगर आप चार्ट के माध्यम से अपना प्रॉफिट एंड लॉस देखना चाहते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, तो आप यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद में चार्ट पर ही आपको आपका प्रॉफिट एंड लॉस दिखाई देगा। अब आप यहाँ पे छोटा छोटा पार्ट एग्जिट करना चाहते हैं टोटल क्वांटिटी में से, तो इस साइड आपको काफी ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑर्डर पैनल का, आप यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में इस प्रकार का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आपने आपकी क्वांटिटी क्या की है? बाय। सो सबसे पहले आपको यहाँ पे सेल सेलेक्ट करना होगा, तभी आप अपनी क्वांटिटी से बाहर आ पाएंगे। उसके बाद में आपको नीचे मल्टीपल ऑप्शन मिलते हैं, हम 2 ही ऑप्शन फिलहाल समझेंगे, स्टॉप एंड लिमिट ऑर्डर किसी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। मार्केट ऑप्शन का मतलब होता
होता है कि जो भी लाइव रेट चल रहा है आप उसके माध्यम से बाहर आ सकते हैं, प्राइस बताने की जरूरत नहीं है। लिमिट ऑप्शन का मतलब ये होता है कि आप खुद का प्राइस बता के बाहर आ सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैं आपको पहले मार्केट ऑर्डर के माध्यम से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो टोटल क्वांटिटी मेरे पास 5 है। फॉर एग्जांपल मैं 3 से बाहर आना चाहता हूँ, मैंने 3 यहाँ पे डाल दिए, सेल पे क्लिक करूंगा। सो इंस्टेंट मेरी जो 3 क्वांटिटी होंगी ना वो सेल हो जाएंगी एंड मेरी 2 क्वांटिटी यहाँ पे बच जाएंगी। अब जानते हैं लिमिट ऑर्डर। सो लिमिट ऑर्डर पे मैं क्लिक कर लूंगा। उसके बाद में प्राइस में मुझे वो रेट डालना है जिस पर मैं बेचना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए 590 रुपए में मैं बेचना चाहता हूँ, सो 590 रुपए मैंने डाल दिए। यूनिट्स में मेरे पास टोटल जितने भी स्टॉक्स हैं उनमें से मैं कितना बेचना चाहता हूँ, जैसे 2 है 2 बेचना चाहता हूँ, सेल पे क्लिक करूंगा। बस इतना ही आसान है, आपका जो ऑर्डर है वो लग जाएगा। एंड अगर आप अपने ऑर्डर को एडिट करना चाहते हैं तो बहुत सिंपल है, आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको बेचना चाहता हूँ रफली 592 रुपए के समथिंग, तो मैं यहाँ पे छोड़ दूंगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको उसी पेज पे भेज दिया जाएगा। मॉडिफाई ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, आपका जो ऑर्डर है वो अपडेट हो जाएगा। सो कुछ इस प्रकार से आप tv.dhan.co पोर्टल को यूज करके जिस भी कंपनी के स्टॉक को बाई करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए आसानी से बाई कर सकते हैं। अगर आपका कोई कंफ्यूजन है या आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।